श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में हर व्यक्ति बहुत परेशान है। उसकी कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, किंतु वह पूरी नहीं हो रही। हर समय कुछ ना कुछ वह चाहता ही रहता है, किंतु जब वह नहीं मिलता तो परेशान होता है, जिसके कारण डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जीव को आखिर में चाहिए क्या? वास्तविकता यह है कि वह माया के चंगुल में फंस चुका है। उसने गर्भ में कहा था कि प्रभु बाहर निकालो इस नर्क से, मैं आपका भजन करूंगा। किंतु बाहर आकर वह सब भूल जाता है और माया के पीछे दौड़ने लगता है। उसकी मंजिल क्या है वह नहीं मालूम, लेकिन दौड़ा जा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि कब उसके वापस जाने का समय आ जाता है और सब कुछ छोड़कर जीव आगे की यात्रा को निकल जाता है। पूछा जाए कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है कि बाकी योनियों की तरह बच्चे पैदा किए, उनका पालन पोषण करने में पाप और पुण्य किया, जिसके बाद कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक भोग कर पृथ्वी पर आ गए। विभिन्न योनियों में भटकने के बाद जब कभी मानव तन मिला तो फिर वही कार्य किया जो पहले किया था। क्या मानव जन्म पाने का एकमात्र यही लक्ष्य है? ऐसे तो 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हर जन्म में सुख दुख को झेलना ही पड़ेगा। अरे भाई, मानव तन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो फिर फालतू में क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा नाम का सहारा ले लो, जीवन धन्य हो जाएगा। निरंतर नाम जप करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, जिससे जीव का भाग्योदय हो जाता है। देरी किस बात की है? जब जागो तब सवेरा। निरंतर नाम जप करके भगवान को पालो, साथ ही आने जाने के चक्कर से मुक्ति पालो। यही तो जीव का एकमात्र लक्ष्य है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से वंदना जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम की महिमा क्या है वह समझ में आ जाएगी। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। वंदना जी ने बताया, गुरु जी, राधा रानी बहुत दयालु हैं। वह तो केवल भाव देखती हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है तो वह हमेशा आपकी मदद करती है। कमी हम में होती है कि हम संसार पर विश्वास करते हैं, तभी हम धोखा खाते हैं। यदि हम केवल राधा रानी और उनके नाम पर भरोसा करते हैं तो वह सदा हमारा साथ देती हैं। गुरुजी, मेरे जीवन में राधा रानी ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुजी, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, अच्युत प्रभात के भी और गोकुल भवन अयोध्या के भी, जिससे हमारा विश्वास दिन पर दिन और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुजी, अपने जीवन के कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में राधा रानी की कृपा बरस रही है। गुरुजी, मेरा नाम वंदना है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बचपन में एक दुर्घटना के दौरान मेरी एक आंख फूट गई थी, जिसके कारण लोग मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। लोगों का कहना था कि सुबह सुबह किसी काने का मुंह देख लो तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। गुरुजी, जिसके कारण मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। मेरे परिवार में 2 भाई भाभियां और मेरे माता पिता हैं। गुरुजी, जब मैं 20 साल की थी तो हमारे गांव में एक साधु आए थे। वो हर समय राधा नाम का जाप किया करते थे। उनसे मिलने बहुत से लोग गए थे, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि, तो वो मुझको लेकर वहां गई। उन साधु जी ने कहा, बेटा तुम केवल राधा नाम का जप किया करो, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया भी था। मैंने उनकी बातों को गौर से सुना। मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे मिल गया। वहां से आने के बाद मेरा राधा नाम का जप शुरू हो गया। मैं अपने घर में लड्डू गोपाल जी की तो सेवा करती ही थी। राधा नाम मिलने के बाद मैं राधा रानी को भी घर ले आई। मैं दोनों की खूब सेवा किया करती थी और दिन रात मेरा नाम जप चलता रहता था। मुझको बहुत आनंद मिलता था। नाम जप मेरा निरंतर था। एक दिन की बात है, मेरी माताजी और पिताजी मेरी माँ अपने पिताजी के साथ अपने मैके गई शादी में। मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया था। मैं बहुत परेशान थी कि अब उनकी सेवा कैसे होगी। मैंने अपनी भाभियों से कहा तो उन्होंने कहा कि यह सब मेरे बस में नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोने लगी।
मैं मंदिर पहुंची और राधा रानी से कहने लगी, आप तो जानती हो कि ऐसे समय में आपकी सेवा कैसे करूं और बिना सेवा के मैं रह नहीं पाऊंगी। मैं बहुत रोई कि उनको भोग कैसे लगाऊं, वो भूखे रह जाएंगे। मैं वहीं सिर झुका के बैठी थी। उसी समय मुझे कब छोटी सी झपक लग गई, मुझे पता भी नहीं चला कि राधा रानी और गोपाल जी बोले, हमको भूख लगी है, तुम भोग नहीं दोगी? उसी समय मैं उठी और सोचने लगी कि यह क्या था। क्या राधा रानी स्वयं चाहती है कि मैं ऐसी अवस्था में उनकी सेवा करूं? गुरुजी, उसी दिन से मैंने उनकी सेवा पूरी तरह से करनी शुरू कर दी, चाहे मासिक चल रहा हो या सामान्य दिन हो। गुरुजी, एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। जब तक दवाई का असर होता तब तक तो मैं ठीक रहती, लेकिन कुछ देर बाद बुखार फिर चढ़ जाता। मैंने कहा, मुझे राधा रानी के भोग का प्रसाद दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे भोग दे दिया, जिसको खाने के बाद मेरा बुखार पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन मैं घर से बाहर निकली कुछ सामान लेने के लिए। बाजार पहुंचते ही गांव की एक महिला ने मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। वो कहने लगी, तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। मैं रोती हुई घर आ गई। रात में ठाकुर जी और राधा रानी ने दर्शन दिए और बोले, तुम परेशान मत होना, लोग तुम्हारे पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं तुम्हारी बुराई करके। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है। गुरुजी, उसके बाद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, मैं अपनी धुन में रहती थी। मेरे माता पिता चूंकि वृद्ध हो गए थे, वह मुझसे बोले कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, भाई और भाभी तो तुमको रहने भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। गुरुजी, बताने को तो बहुत कुछ है कि क्या क्या बताऊं, बहुत बातें हैं। बस ये समझ लिए कि जब जब जिसकी जरूरत होती थी, राधा रानी मुझको कहीं ना कहीं से वो दिलवा देती थी। मेरा नाम जब भी निरंतर चलता रहता था, यहां तक कि सपने में भी मेरा नाम जब चलता रहता था। गुरुजी, जब मैं लगभग 31 वर्ष की थी तो राधा रानी ने मुझसे कहा कि 3 दिनों के बाद एक रिश्ता तुम्हारे घर आएगा, तुम शादी के लिए हाँ कर देना। वही हुआ। 3 दिन बाद मेरा रिश्ता आया और मेरी शादी तय हो गई, जिसके बाद मेरा विवाह हो गया। गुरुजी, मेरे पति भी ठाकुर जी को बहुत मानते थे। मेरे ठाकुर जी ने ही उनसे कहा था विवाह के लिए। गुरुजी, मेरा तो पग पग पे उन्होंने ध्यान रखा है। आज मैं 42 वर्ष की हो गई हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। जो होने वाला होता है मुझको पहले से ही राधा रानी की कृपा से पता चल जाता है। यह सब राधा रानी की कृपा नहीं तो क्या है, सब कुछ संभव है उनके नाम से। मेरा तो यह पूरा जीवन उनकी ही देन है। गुरुजी, मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूं कि आप राधा नाम पर पूरा भरोसा करेंगे तो आपका कल्याण होगा, यह बात एकदम निश्चित है। राधा नाम पर पूरा भरोसा रखेंगे तो कृपा जरूर मिलेगी। यह जीवन केवल भगवान को पाने के लिए ही मिला है, संसार के लिए उसे व्यर्थ ना करें। आपका विश्वास होगा तो आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप नाम जप करते हैं तो राधा रानी आप पर कृपा करने लग जाती हैं। बस आपको मन के सभी संशयों को छोड़कर निरंतर नाम जप पर ही ध्यान देना है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।